परमहंस सुखदेव मुनि कहते हैं कि परीक्षित, माता देवती का वंश आगे नहीं चला। देवती माताएं 3 बहनें हैं, आकृति, देवती और प्रसूति। प्रसूति नाम की कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। उन्हीं के यहाँ अवतार लिया यज्ञ भगवान ने। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति महाराज की पुत्री हुई सती और सती महारानी का विवाह हुआ शंकर जी के साथ में। शंकर भगवान और दक्ष प्रजापति की आपस में नहीं बनती थी और एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव जी को नहीं बुलाया। तो माता सती ने देखा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो भगवान से कहा कि मेरे पिता के भवन चलिए। तो भगवान बोले, देवी जब हमें बुलाया नहीं, जब हमें निमंत्रण दिया नहीं, तो फिर हम क्यों जाएं? तो माता सती कहती है क्या कि हे स्वामी, कुछ जगह ऐसी होती है सज्जनों जहां बिना बुलाए चले जाना चाहिए। अगर बेटी अपने पिता के घर बिना बुलाए चली जाए तो जाने का कोई दोष नहीं लगता। अगर मित्र के घर बिना बुलाए चले जाए तो जाने का कोई दोष नहीं लगता। और यदि कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो और हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया और बिना निमंत्रण के भी हम भगवान की कथा में चले जाएं तो कोई दोष नहीं लगता। तो माता सती कहती है कि स्वामी, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, हमें चलना चाहिए। भगवान ने मना कर दिया। माता सती नहीं मानी और अपने पिता के यहाँ यज्ञ में गई। यज्ञ में गई तो माता सती ने अपनी बहनों के द्वारा, अपने भाइयों के द्वारा, पिता के द्वारा केवल अपना तिरस्कार पाया। लेकिन माता सती ने कोई ध्यान नहीं दिया। एक माँ की ममता होती है जो अपनी पुत्री से मिलती है। आज माता सती यज्ञशाला में आती है और देखा कि सारे देवताओं को स्थान दिया है, लेकिन भगवान शिव जी को कोई स्थान नहीं। आज जब ये देखा तो माता सती रुष्ट हो गई और क्रोध में आकर के माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान शिव जी को मालूम चला कि सती ने शरीर त्याग दिया है, तो यहाँ भगवान शिव जी ने अपने गणों को भेजा, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। आज दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। सारे देवता चिंता करने लगे, यज्ञ बीच में रुक गया। सभी देवताओं ने प्रार्थना करी तो दक्ष प्रजापति को आज बकरे का सर लगाया। बकरे का सर लगाया तो मुख से आवाज आने लगी, क्या? बम बम की। अब जैसे ही बम बम बोला दक्ष प्रजापति ने तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि माताओं भगवान शिव जी का ये बीज मंत्र है बम बम, और इस मंत्र को जो बोल के भगवान शिव जी की पूजा करता है, जल चढ़ाता है, उससे भगवान भोलेनाथ जल्दी खुश हो जाते हैं। आज भगवान खुश हो गए, माता सती के शरीर को लेके चले। आज माता सती का शरीर का अंग जहाँ जहाँ पे गिरता है वहाँ वहाँ एक योगिनी पीठ बन जाती है, जिसे हम आज
शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। बोलो शंकर भगवान की बोलो आकृति हरिलाल की। श्री मैत्रेय मुनि महाराज कहते हैं कि हे गुरु जी, तीनों पुत्रियों के बाद दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का मतलब है मन में प्रतिज्ञा लेना। प्रियव्रत राजा ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं सूर्य के समान दिव्य रथ को प्राप्त करूंगा और संसार में अंधकार नहीं रहने दूंगा। और आज सूर्य भगवान से लड़ाई कर ली प्रियव्रत राजा ने। सूर्य के समान दिव्य रथ को प्राप्त किया और प्रियव्रत राजा ने ऐसा ही किया। यहाँ मैत्रेय मुनि महाराज कहते हैं कि विदुर जी, प्रियव्रत राजा के भाई हुए उत्तानपाद राजा। ये उत्तानपाद राजा जो थे बहुत ही उत्तम पद वाले राजा थे। उत्तानपाद राजा के दो पत्नी थी, एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। सुनीति राजा की बहुत सुशील पत्नी थी और सुरुचि ऐसी पत्नी थी जो स्वयं की रुचि के द्वारा काम करती थी। सुनीति सुरुचि से कोई संतान नहीं थी। तो यहाँ सुरुचि ने राजा के काम भर भर के और सुनीति के द्वारा बुराई कर करके और सुनीति रानी को राजा से अलग कर दिया। सुनीति रानी नगर से बाहर जंगल में एक महल में अकेली रहती थी और सुरुचि रानी राजा के पास रहती। एक दिन राजा शिकार खेलने को गए तो मार्ग में सुनीति का महल पड़ गया। तो राजा की इच्छा हुई सुनीति रानी से मिलने। तो आज बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो बाके हरिलाल की जय हो। एक बात है, आप लोगों का ध्यान कथा में नहीं है, इधर उधर ज्यादा है। हाँ, आपको ध्यान है? अभी हमने क्या बताया था, बताओ इसको ध्यान है। अभी क्या कह रहे थे, कौन सी कथा चल रही थी हमारी? जय हो। तेरा तुझको अर्पण काला। बोलो जोर से। दो राजा के दो रानी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। देखो मैया, बात करने के लिए तो गरीब होते हैं, तो बात मत करो। और जो बात करेगा ना तो उसे पड़ोसी की सौगंध। और ध्यान से भगवान की कथा सुनो। तो देखिए, आज जो उत्तानपाद राजा है उसको अपनी पत्नी सुनीति रानी जो थी
उससे मिलने की इच्छा। तो सुनीति के महल के द्वार पे पहुंचे, दरवाजा लगा और दरवाजे में से सुनीति को देखा है कि सुनीति क्या कर रहा है। तो देखा कि सुनीति जो है भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे गोविंद, हे गोपाल, मैं तो राजा की ऐसी अभागिन स्त्री आई जो राजा को कोई संतान नहीं दे पाई, लेकिन राजा को जो दूसरी पत्नी आई है सुरुचि, उससे तो कोई संतान की प्राप्ति हो। आज राजा ने सुनीति के मुख से ये सुना तो राजा का मन गदगद हो गया और मन में विचार करने लगे कि मैंने सुनीति के साथ में कितना गलत। सुनीति रानी मेरी कितनी अच्छी है, अपना इतना बुरा होने पर भी और सुरुचि का भला चाहती, और मैंने सुरुचि के कहने पर सुनीति को यहाँ जंगल में रहने के लिए छोड़ दी। आज सुनीति रानी के पास राजा मिलने गए, रात्रि को रुके तो भगवान की कृपा से सुनीति के यहाँ घरों में बालक ध्रुव जी महाराज आ जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो बिहारी लाल की जय हो। समय पाकर सुनीति रानी के पुत्र ध्रुव का जन्म होता है। अब तो सुरुचि के यहाँ एक पुत्र का जन्म हो जाता है जिसका नाम रखा उत्तम। आज दोनों पुत्र बड़े हुए। एक दिन ध्रुव बालक खेल रहा था तो ध्रुव ने अपने भाई उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठा देखा और मन में इच्छा हुई कि मैं भी जाके पिता की गोद में बैठूं। तो ऐसा सोचकर राजमहल के भीतर चले गए। पिता की भी इच्छा हुई पुत्र ध्रुव को गोद में बैठा, लेकिन वहां पत्नी सुरुचि खड़ी। जैसे ही राजा पुत्र को गोद में लेने लगे तो सुरुचि ने रोक दिया और कहा कि अरे ध्रुव, तू राजा का पुत्र होकर भी राजा के गोद में नहीं बैठ सकता। अगर तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो जा और जाकर के तू भगवान से प्रार्थना कर और मर के मेरे पेट से जन्म ले, तब जाकर तेरे को राजा के गोद मिलेगी, ये राजपद मिलेगा। आज ये सुनकर ध्रुव जी भगवान का भजन करने के लिए, मधुबन तपस्या करने के लिए चले। नारद जी बोले कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को ढूंढने। बोले भगवान ऐसे नहीं मिलते, भगवान को पाने के लिए पहले गुरु बनाना, और गुरु कृपा जब हमारे ऊपर होती है तभी भगवान का दर्शन। तो ध्रुव जी बोले महाराज मैं गुरु जी कहाँ ढूंढूंगा, और आप भी तो ज्ञानी हो, और जो ज्ञानी होता है वही हमारा गुरु। तो ऐसे करो महाराज, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। तो आज नारद जी महाराज को गुरु बनाया। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और कहा कि इससे पूजा पाठ भगवान की भक्ति करना, तुम्हारा कल्याण। आज माताओं 6 महीने तक कठोर भजन किया ध्रुव जी ने, और 6ठे महीने में तो ऐसा भजन किया कि ध्रुव जी महाराज ने आज अपने श्वास को भी रोक दिया और मन को एकाग्र करके और भगवान नारायण में लगाया। तो आज भगवान का बैठक हिलने लग गया।
सारे देवता आए और प्रभु से बोले कि प्रभु ये कैसा संकट है। तो भगवान नारायण जी आज गरुड़ पे आरूढ़ होके आए और आकर के माताओं ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिया है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय हो। आज नारायण भगवान ने दर्शन दिया। ध्रुव जी भगवान नारायण की स्तुति करना चाहते थे लेकिन जानते नहीं। तो भगवान नारायण ने ध्रुव के कपोल के अपने शंख लगाया तो ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति बोलने लगे। आज भगवान बोले कि ध्रुव मांग, तेरे को क्या चाहिए, जो भी इच्छा हो। भगवान ध्रुव जी बोले कि प्रभु यदि आप देना चाहते हो तो आप मेरे को राज्यपद। भगवान बोले कि जाओ ध्रुव, ये राजपद जो है तुम ही करोगे, लेकिन राजपद को भोगने के बाद तुम्हें मैं अपना अचल पद भी देता हूं। ध्रुव जी महाराज ने बहुत समय राज किया। एक दिन ध्रुव का भाई उत्तम शिकार खेलने वन में चला गया और कुबेर महाराज के वन में पहुंच गया और कुबेर राजा के यक्षों के द्वारा ध्रुव की मृत्यु, उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव उत्तम है कि माता जो सुरुचि थी अपने पुत्र को ढूंढने के लिए पहुंची और वो भी एक बांसों के वन में चली गई और उसमें अग्नि पैदा हो गई और उत्तम की माता भी सुरुचि जल करके खत्म हो गई। आज हमारे ध्रुव जी महाराज ने बहुत समय तक शासन किया राज्य और अंत में भगवान के अचल पद को ध्रुव जी महाराज प्राप्त हो जाते। ध्रुव जी महाराज आज भी हमारी इस पृथ्वी पर ध्रुव तारे के रूप में रहते हैं। आपने देखा होगा जब शादी विवाह होता है तो पंडित जी ध्रुव के दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि ध्रुव महाराज तुम्हारी विवाह के साक्षी है। तो ये ध्रुव जी महाराज जो है आज भी ध्रुव तारा के रूप में उत्तर दिशा में रहते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज जी की जय हो। आदरणीय सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि परीक्षित